हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जो एमटीजी वाली बुक में है। दूसरी बुक है उसमें स्पीड वाली बुक में क्वेश्चन नंबर सी है और सी का फर्स्ट पार्ट है ये। तो इसमें क्वेश्चन दोनों सेम है। ड्रा ए पाई चार्ट शोविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये पाई चार्ट बनाना है जिसकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से दे रखी है। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ब्लू 18/36 इज इक्वल टू 1/2 है। यूज दिस टू फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी सेंट्रल एंगल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन जो प्रोपोर्शनल है यानी ये जो रेशियो बना रखा है उसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ग्रुप है पीपल को, उससे पूछा गया है कि भाई उसको कौन कौन सा रंग पसंद है, कौन सा रंग वो चाहते हैं। तो इसमें ब्लू वाले कितने 18, ठीक है। ब्लू नंबर जिन्होंने अच्छा बताया वो, ग्रीन वाले 9 है, रेड वाले 6 हैं, येलो वाले 3 हैं और टोटल 36 हैं। ठीक है। टोटल पीपल 36 पीपल से पूछा गया है। ठीक है। तो ये टेबल यहाँ पे आपकी बुक में दे रखी है, मैंने यहाँ पे बना दी है। तो इस तरह से टेबल आपको देख लेनी है। और यहाँ पे दूसरी एक टेबल बनेगी जो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए होती है। तो यहाँ पे कलर्स लिखे गए हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स हैं, अभी फ्रैक्शन लिखने हैं। तो फ्रैक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल जो पीपल हैं वो तो नीचे लिखने पड़ेंगे आपको, टोटल पीपल तो नीचे लिखने पड़ेंगे। और ये यहाँ पे 18, तो 18/36 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये 9 ऊपर और 36 नीचे, इसका क्या करते हैं यहाँ से 6/36 हो गया। इसके बाद फिर ये 3 और ये 36 हो गया। ठीक है। तो ये इनकी फ्रैक्शंस हो गई। अभी टोटल जो पीपल 36 है तो इसका फ्रैक्शन का जब ऐड करते हैं तो ये 1 आता है। यहाँ पे कितना आता है, 1 आता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी सेंट्रल एंगल जो निकालने हैं उसको आपको जरूर देख लेना है। तो यहाँ से मैं इसका ब्लू का सेंट्रल एंगल निकालता हूँ। तो 18/36 और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स 360 करना होता है आपको। कितना करना होता है, 360, क्योंकि जो आपका जो सर्कल बनता है पूरा वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है। तो वो 360 डिग्री आपको लेना होता है। 300, ठीक है, सॉरी 360, ठीक नहीं 36 आएगा यहाँ पे। 18/36 है ना यहाँ पे, तो 300, तो यहाँ काट दिया तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। ठीक है। 180 डिग्री ब्लू के लिए आ गया। यहाँ पे गलती से लिखा है 36 है ना यहाँ पे। ठीक है। अभी दूसरा ग्रीन जो है, ग्रीन पे 9/36, तो हम क्या करते हैं 9/36 और मल्टीप्लाई 360। तो वही चीज़ 1 जा और ये 10 जा, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 90 डिग्री का आ गया। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 6/36 और मल्टीप्लाई कितने से 360 से। ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही 10 आ गया, तो ये 60 डिग्री आ गया। और लास्ट में आपका 3/36 और ये 360। ठीक है। फिर यहाँ से कट कर दिया तो 10 आ गया, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है। तो अभी इनको थोड़ा सा मैं यहाँ से लिख देता हूँ। इसका तो कितना आएगा 180 आएगा, इसका कितना आएगा 90 डिग्री। यहाँ से थोड़ा साफ लिख देता हूँ। ये 60 डिग्री का आ गया और ये 30 डिग्री का आ गया। अब इनको जब जोड़ के देखते हैं स्टूडेंट्स तो कितना आता है, यहाँ पे 360 डिग्री आता है। और ये जब आप पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट बनाते वक्त आप ध्यान रखेंगे जो भी एंगल आपने लिए हैं, जो भी एंगल आपने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किए हैं, उनका सम 360 आना चाहिए। अगर कम ज़्यादा आ रहा है तो समझो कहीं मिस्टेक हो चुकी है। तो इनका सम आपको 360 चेक कर लेना है। ठीक है। तो ये 360 आ रहा है, जिसका मतलब हमने एंगल जो सेंट्रल एंगल लिए हैं वो बिल्कुल ठीक लिए हैं। अभी स्टूडेंट्स हम अपना पाई चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो पाई चार्ट के लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना प्रकार लेना पड़ेगा। तो प्रकार ले लेते हैं अभी स्टूडेंट्स प्रकार से हम अपने एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल, एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे हम लोग, ताकि हमारा जो बनाने का काम है वो बिल्कुल आसान रहे। तो यहाँ से एक बार खाली घुमा के देख लेता हूँ, सही बनेगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको घुमाता हूँ यहाँ से। ठीक है। और सर्कल आपको बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बनाना है। ज़्यादा बड़ा भी ठीक नहीं रहता है, ज़्यादा छोटा भी ठीक नहीं रहता है। ठीक है। तो ये हमने सर्कल बना लिया है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका सेंटर आ गया। ठीक है। सेंटर आ गया। अब इसके ऊपर आपको एंगल्स बनाने हैं। ठीक है। कितने कितने डिग्री के एंगल बनाने हैं वो मैं बताता हूँ। अभी जो हमने यहाँ पे एंगल फाइंड आउट किए वही एंगल बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं इसके सेंटर को सर्कल से ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये सेंट्रल एंगल आपको सेंटर पे बनाने होते हैं, तो सेंट्रल एंगल आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको रेडियस बना लेनी है। ये आपका वो पॉइंट डालो तो डाल दो, नहीं कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो पहला तो 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का तो हमें पता है कि ये बिल्कुल सीधी लाइन बनती है। 180 डिग्री का एंगल तो बिल्कुल सीधा होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मैं खींच देता हूँ
तो यहाँ पे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 180 डिग्री, ये आ गया आपका कितना 180 डिग्री। और स्टूडेंट्स 180 डिग्री पे क्या है आपका ब्लू हो गया, ये तो ब्लू का होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, भाई दूसरा जो है ग्रीन का है 90 डिग्री पे। अभी 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल आप यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ कहीं भी आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, यहाँ कहीं आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं डी को इधर लगा लेता हूँ, यहाँ से ऐसे मैंने डी को लगाया है। और अभी मैं क्या करना चाहता हूँ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूँ। तो 90 डिग्री का एंगल देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखो ये 90 है ना, इसके सामने मैं चलता जाता हूँ। तो यहाँ एक बड़ी सी लाइन है, तो यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। अब स्केल से मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने पहले भी बताया था कि आपको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन खींचनी है, लेकिन लगा लिया हमने यहाँ से। अब ये मान के चलो कि यहाँ से हम खींच रहे हैं, तो ये इसको पेन को मैं दबाऊंगा नहीं, पेंसिल को भी आपको नहीं दबाना, यहाँ से दबाना स्टार्ट करेंगे आप लोग, यहाँ से, और यहाँ से ऐसे खींच देंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, क्योंकि यहाँ से आप बनाएंगे, यहाँ से आगे बनाएंगे तो उसमें फिर आपको इरेज करना पड़ेगा। तो ये कितने का हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। और 90 डिग्री पे हमारा क्या था, इसमें देखो ग्रीन था, यहाँ पे क्या था ग्रीन के सामने ये 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री ग्रीन का है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या लिखना है, ग्रीन। हमने इसको ग्रीन लिख दिया। अभी हमारे दो तो हो गए, अभी रेड और येलो रह गए। तो रेड का कितना स्टूडेंट 60 डिग्री है। तो अभी 60 डिग्री का एंगल आप चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो, क्योंकि जो बचेगा वो 30 का अपने आप बच जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 60 का आप किधर भी बना सकते हो, 60 का इधर बना लो चाहे इधर बना लो। बताओ किधर बनाएंगे, तो जैसे हम 60 का इधर बना लेते हैं मान लिया, या नंबर से बनाओ तो नंबर से बनाओ। जैसे ब्लू है फिर आपका ग्रीन आ गया तो इधर ही बना लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं 60 का बनाऊँगा, यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ पे 30 का बनाऊँगा तो 60 का बन जाएगा ना वो, ठीक है। यहाँ पे ये 60 का बन गया, ठीक है। ऐसे भी बना सकता था मैं, यहाँ पे यूँ रख के और 60 का एंगल बना सकता था। तो 60 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही लगाया मैंने। अब ये 60 डिग्री का एंगल आपका बन गया, ठीक है। तो अभी इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ से ज्वाइन करते हैं, तो देखो यहाँ से इसको, ठीक है। तो यहाँ से नहीं चलाना आपको, पेंसिल को यहाँ से नहीं चलाना, तो यहाँ से चलाएंगे आप लोग, ठीक है। ये हमारे पास कितने डिग्री का बन गया स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री का बन गया, ठीक है। और 60 डिग्री पे क्या था देख लेते हैं। 60 डिग्री पे देखो रेड है वो हमारा कितने पे है, 60 डिग्री पे है रेड। तो मैं क्या लिखूँगा इसको, रेड। ये रेड हो गया, ठीक है। ये रेड मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स जो बच गया वो अपने आप ही, अब बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी 30 डिग्री का अपने आप ही बचता है। तो ये इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप 30 डिग्री सीधे ही लिख देंगे, क्योंकि इसका पूरा जब आप ऐड करके देखते हैं तो कितना आते हैं 360 आ जाता है। तो ये 30 का अपने आप ही बनता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं 30 डिग्री पे आपका येलो है, येलो 30 डिग्री पे। तो क्या लिखते हैं हम लोग, येलो लिख दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा इस तरह से पाई चार्ट बन गया है। तो इस तरह से आपको एंगल से बिल्कुल ध्यान से बना लेने हैं। और ये जो सेंट्रल एंगल हैं वो सेंटर पे बनते हैं, इसलिए इनको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल सेंटर पे बनते हैं इसलिए सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। और पाई चार्ट में हमेशा आपको सर्कल ही बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी अपना होमवर्क का देख लेते हैं। तो होमवर्क में स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व एक्सरसाइज 5.2 इन फेयर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आपको 5.2 एक्सरसाइज है वो फेयर नोटबुक में सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।